तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूं सभी अतिथियों का। सर वेलकम। जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने का रास्ता बन जाता है, जिनसे कभी ना बिछड़ने का रास्ता बन जाता है। अलग प्रकार की एबिलिटी होती है, एक हुनर होता है और उस हुनर को पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से ही बाहर निकाला जाता है, निखारा जाता है। और तो इसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम जो सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेलकूद का जो कार्यक्रम रखा गया है वो पाठ्य सहगामी गतिविधियों के अंतर्गत रखा गया है सर श्रीमान जी। और इसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम हुआ है। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमान हेमंत जी यादव का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें सभी प्रकार से प्रोत्साहित किया, आशीर्वाद दिया और आप बच्चों का मन रखने के लिए आप लोगों ने जैसा कहा इस कार्यक्रम को उस तरह से आयोजन करने के लिए कहा गया। मैं थैंक्स करना चाहता हूं अपने सभी स्टाफ साथियों का, जिन्होंने पिछले 7 दिन से जी तोड़ मेहनत कर रखी है और एक एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है और दिन रात लगे हुए हैं। खासतौर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्रीमान मुकेश जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए पिछले 3 दिन से सोए ही नहीं है। इनके मैडम भी यहीं आके बुला के लेके जाती थी।
चिरागों से सजा है आज ये मंच हमारा, खुशियों से भरा हो एक पल तुम्हारा, खुशियों से भरा हो हर एक पल तुम्हारा। संस्कृति की खुशबू, संस्कृति की खुशबू कला की पहचान, संस्कृति की खुशबू कला की पहचान। यही है हमारे कॉलेज की शान, यही है हमारे कॉलेज की शान। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमान पहाड़िया जी का। दामोदर जी सर का माल्यार्पण करें, उनका स्वागत करें। टैगोर महाविद्यालय के डायरेक्टर श्रीमान अविनाश जी जैन का मैं स्वागत करने के लिए जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पश्चिमी राजस्थान से आकर के इस टॉप की धरा पर इन्होंने अपनी चमक बिखेरी है। श्रीमान धारिल जी साहब से ही दोनों ही हैं, चारों मिलकर पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। श्री लक्ष्मी मैडम, इनके कई उपनाम हैं, वास्तविक नाम तो इनका कन्हैया लाल मीणा है, लेकिन इनके कई नाम हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमान केल मीणा जी से, केल मीणा जी का। इसी क्रम में हमारे बीच में मौजूद हैं श्री अमित जी सर, जो कि डाइट टॉप में शारीरिक शिक्षक हैं। वो इन्हीं की कृपा दृष्टि है और आप लोगों पर इनकी कृपा दृष्टि रहेगी तो आपकी भीड़ भी जल्दी हो जाएगी, अटेंडेंस की कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। सब में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको अटेंडेंस की रहती है। वार्षिक उत्सव झनकार 2025 में जहां पर गीतों और संस्कृति का संगम होगा, पूर्व विद्यार्थियों और वर्तमान विद्यार्थियों का मिलन होगा। मैं एकलव्य कॉलेज की इस पावन धरा पर प्रिंसिपल श्रीमान हेमंत जी यादव साहब और उनकी टीम की तरफ से बाहर से आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं।
मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं उनको अरावली में नहीं माना जाएगा, ऐसी परिभाषा है। तो उसी पर एक कविता है और अरावली का दर्द है, जो अरावली बताती है कि आम आदमी पेड़ लगा रहे हैं और कुछ लोग पहाड़ बेच रहे हैं। आम आदमी पेड़ लगा रहे हैं और कुछ लोग जंगल बेच रहे हैं। अरावली की हड्डियां टूट रही और सिस्टम बैठ के ताली बजा रहा है। नष्ट हो रहे हैं जंगल कि साफ हो रहे हैं जंगल, मगर कागजों में अभी भी हरियाली चाहिए। कि साफ हो रहे हैं जंगल मगर कागजों में अभी भी हरियाली चाहिए। खड़े हैं पेड़ अभी भी फाइलों में, लेकिन जमीन पे तो बस धूल उड़ाई है। दिखावा दिखावा इतना गहरा हो गया साहब कि पढ़ाई भी मजाक बन गई। कि दिखावा इतना गहरा हो गया साहब कि पढ़ाई भी मजाक बन गई। स्कूलों में चलाते हैं पर्यावरण शिक्षा, स्कूलों में चलाते हैं पर्यावरण शिक्षा, बताते हैं भविष्य की चिंता, लेकिन खुद वर्तमान खा रहे हैं। चलाते हैं अभियान एक पेड़ माँ के नाम, कि चलाते हैं अभियान एक पेड़ माँ के नाम, और फिर खुद बोलते हैं कि 100 मीटर से नीचे के पेड़ों का क्या काम। टीचर भी सोचे कि पेड़ कहाँ लगाए, कि टीचर भी सोचे कि पेड़ कहाँ लगाए, छत पे, मैदानों में या फिर तस्वीरों में। टीचर सोचे कि पेड़ कहाँ लगाए, छत पे, मैदानों में या फिर तस्वीरों में, क्योंकि अंत में 10 जंगल तो नीलाम होने हैं। अरावली पर्वतमाला अपना दर्द सुनाती है कि करोड़ों वर्षों से मैं खड़ी, चंद वर्षों का इतिहास तुम्हारा, तुम मुझे अपना फैसला सुनाते हो, आखिर मातृभूमि को अपनी सीमा सिखाते हो। कि करोड़ों वर्षों से मैं खड़ी, चंद वर्षों का इतिहास तुम्हारा, तुम मुझे अपना फैसला सुनाते हो, आखिर मातृभूमि को अपनी सीमा सिखाते हो। अरावली कहती है कि पर्वतमाला थी में हिमालय सी, पर्वतमाला थी में हिमालय सी, पुस्तों को पालते पालते यूं घटी, और आज उन्हीं पुस्तों ने मेरी यूं नवीन परिभाषा गढ़ी। जिस धरती ने हमें पाला, वही धरती आज एक एक पेड़ को तरस गई। कि जिस धरती ने हमें पाला, वही धरती आज एक एक पेड़ को तरस गई। और आज अरावली नहीं बची यारो, तो कल की 100 पीढ़ियां एक एक बूंद को तरसेगी। अरावली, जिस अरावली ने हमें बचाया, इतने सालों से जिस अरावली ने हमें बचाया, आज वही अरावली खतरे में है। आप बात करते हो 100 मीटर की, तो 100 मीटर का आंकड़ा नहीं जनाब, ये 100 पीढ़ियों का सवाल है। आज प्रकृति हारी तो ध्यान रखना कल इंसान हारेगा। सरकारें आएगी जाएगी, ये देश रहना चाहिए। कि सरकारें आएगी जाएगी, बस ये देश रहना चाहिए। और एक बार पार्टी लाइन से थोड़ा ऊपर आके सोचो यारो, अरावली नहीं तो वर्षा नहीं, अरावली नहीं तो खेती नहीं, अरावली नहीं तो पशुधन नहीं, अरावली नहीं तो वन्य जीव नहीं, अरावली नहीं तो राजस्थान नहीं, अरावली नहीं तो जल नहीं, और अरावली नहीं तो कल नहीं। इसलिए मत करो नादानो नादानी मत करो, मेवाड़ दौरों में बदल जाएगा। कि नादानो नादानी मत करो, मेवाड़ दौरों में बदल जाएगा। रेगिस्तान तुम्हारी तरफ दौड़ा आएगा, राजस्थान रेगिस्तान बन जाएगा, फिर ना कोई कोर्ट बचा पाएगा और ना दौलत का पहाड़ काम आएगा। राजस्थान वीरों ने प्राण दिए थे मातृभूमि की रक्षा में, कि वीरों ने अपना रक्त दिया था मातृभूमि की रक्षा में, लोगों ने सिर दिए थे खेजड़ी की शान में। और अब हमें कसम खानी है अरावली के सम्मान में, अब हमें कसम खानी है अरावली के सम्मान में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। फूल खिले हैं तो घर हुआ महकाना है, लुक्स थोड़े हटके, अंदाज इनका आशिकाना है। लेकिन आशिकी की बात आ जाती है तो मैं तो जन्मजात आशिक हूं।
चुभते हैं। किसी के साथ वर्षों तक रहा तब ये समझ आया भले बदनाम है कांटे, असल में फूल चुभते हैं। यो दिन में सो बार मतवालो यो पका करे यो बेरू राज कवार बेरू जी का चोक माया खेजड़ारी छाया अरे छोरो मांगो छोरी दीनी बेरू जी री माया एक बार जो भी बेरूजी महाराज को अपने तन मन धन से मानते हैं, दोनों हाथ खड़े करके बोलो जय बेरूजी महाराज की। बेरूजी नाना नाना कर बाजे गहरा, बेरूजी नाना नाना तर बाजे गहरा, बेरूजी बाजे बाजे झालर की झनकार, मतवालो खेले गहरा, बेरूजी खेले गहरा, बेरूजी दूध तो पीवो नी वो दारू छोटे हैं तो, बेरूजी दूध तो पीवो नी वो दारू छोटे हैं तो, ते तो छोटो छोटो ते तो छोटो छोटो कल्याणी रोहे, मतवालो खेले गहरा, बेरूजी खेले गहरा, बेरूजी उबीर मालन गिर देवे ओल है माँ, बेरूजी उबीर मालन गिर देवे ओल है माँ, मर पड़ी मैन किनो नोगसान, मतवालो खेले गहरा, बेरूजी खेले गहरा, बेरूजी उबी रे कुमारण देवे ओल है माँ, बेरूजी उबी कुमारण देवे ओल है माँ, मारा कलस्या मैंने और मारा कलस्या मैंने किनो नोगसान, मतवालो खेले गहरा, बेरूजी खेले गहरा। जय बोलो बेरूजी महाराज की। तुम सबको
और मेरे भाइयों और बहनों, मैं साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे एंकर महोदय श्रीमान राम रामेश्वर यादव और हमारी बहन को। हे ना हरियो श्याला रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल भी ओटा खोवेलो, मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवेलो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकरनी जूणिया जीवेलो, मैं आज सुनी है थारे थका अब रांड होव सी रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रवेली अब सूती, ओ मारो हिवड़ो कापे है मूछारी मोड़ मरोड़ गई, पीथड़ राणा ने लिख भेजी आ बात कथा तक गिना सही, पीथड़ आखर सुनता ही राणारी आँखियाँ लाल हुई, धिक्कार मने में कायर हूँ नाहरी एक धक्काल हुई, राखो थे मूछाए ठोड़ी, राखो थे मूछाए ठोड़ी, लोयारी नदी बहा दूंगा मुँहथक लड़ूंगा, अकबर शू उजड़ियों में वाड़ बसा दूंगा, मेवाड़ ददक तो अंगारो आध्या में चम चम चमके लो, रड़खे लोग दियाना पर पग पग पर कांडो खड़के लो, ठे हाथा में तलवार थका कुण रांड कवेलो रजपूती, नारे बदले बेरारी छाती में रेवेली सूती। बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
तो रोटी तो भले तारी त्यार ने सही जावे ना थारी बोली काका जी मेरो ब्याह करवा दो मन एक बीननी ला दो मेरा फेरा फिरवा दो काका जी मेरो ब्याह करवा दो रे काका जी एक बीननी रो सवाल है ब्याह करवा दो ब्याह करवा दो ब्याह
पिता एक उम्मीद है, एक आस है। पिता एक उम्मीद है, एक आस है। परिवार की हिम्मत और उनका विश्वास है। बाहर से शक्त और अंदर से नरम, उसके दिल में दफन कहीं मरम। पिता संघर्ष की आंधियों में हौसलों की दीवार है। परेशानियों से लड़ने को दो धारी तलवार है। बचपन में खुश करने वाला बिछोना, पिता जिम्मेदारियों से लदी गाड़ी की सारथी है। सबको बराबर का हक दिलाता एक महामारती है। पिता सपनों को पूरा करने में लगने वाली जान है। इसी में माँ और बच्चों की जान है। पिता जमीर है, पिता जागीर है। जिसके पास ये है वह सबसे अमीर है। कहने को तो सब ऊपर वाला देता है, पर खुदा का एक रूप पिता का शरीर है। थैंक यू। आदरणीय गुरुजन, मेरे बड़े भैया, दीदियों और मेरे साथियों, आज मैं देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक की सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली, वो खेल
गोरा बादल की, जिसका श्रेय नरेंद्र मिश्र को जाता है। तो कविता स्टार्ट करता हूँ कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को कैद किया छल से खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति सोई पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर यदि न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो रावल रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। अब यहाँ कि किले में ये संदेश आता है खिलजी का, और एक अफरा तफरी मच जाती है कि पहले से ही राणा नहीं है, और ऊपर से ये क्या हमारे ऊपर संकट आ पड़ा है। तो कहते हैं ये दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया क्षण भर में, ये बिजली की तरह सिद्ध से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सती जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट वे बेटे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा कर छोड़ गए थे, और राणा की संधि नीति से सब नाता तोड़ गए थे। अब यहाँ कहते हैं कि सुनते हैं कि रानी खुद घोड़ों पर सवार होकर सेनापति को ढूंढने जाती है, और पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित द्वार नहीं सह पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं। अब वो यहाँ व्यंग्य में बोल रहा है कि मैं क्या जानूं, राजनीति क्या जानूं, क्योंकि मेवाड़ राजवंश की उसने सेवा की और वहां से अपमानित होकर लौटा है। तो कहता है कि बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ, राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। पद्मिनी बोली समय नहीं है वीर क्रोध करने का, डरा की आन मिट गई तो घाव नहीं भरने का। अगर पद्मिनी गई दिल्ली तो पीछे पछताओगे, और जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने किया वो कहा वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। अब ये क्या दृश्य है कि महारानी मेवाड़ राजकुल की महारानी एक सेनापति के पैरों में गिर रही है। वो बोला क्या करती हो गोरा, पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का धड़क उठा था शोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा अंगुल एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। वो महारानी को किस शब्दों से सम्मानित कर रहा है कि महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। गोरा के कंधों पर जब तक दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और अब खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। अब खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक घोड़ा नहीं मरेगा, और एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अब आगे खिलजी मचलाता पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश सज गए सास डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले कि खबर भेज दो पद्मिनी स्वयं आती है। कि खबर भेज दो खिलजी को पद्मिनी स्वयं आती है, और अन्य सासु सखियां भी वो साथ लिए आती हैं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, और दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, और मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी पर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर
की लिखने वो अमर कहानी। अब डोलियां सज गई हैं, अब चलने को तैयार है। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, और उधर दूध भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, और अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है, मगर एक फरियाद उसकी एक भगत पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से सिर्फ एक बार मिलवा दो, राणा रतन सिंह से सिर्फ एक बार मिलवा दो। और वह खिलजी उछल पड़ा, ये फौरन हुक्म दिया था, और बड़े शौक से शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, और गोरा झूम उठा उस क्षण, बादल को पास बुलाया। बोला बेटा अब वक्त आ गया है कट मरने का, बोला बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, और मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। अब वो योजना बनाते हैं कि हम किस प्रकार राणा को छुड़ाएंगे। अब वो कहता है कि एक लोहार पद्मिनी वेश में बंदी रह जाएगा, और केवल 10 डोरियां लिए पीछे गोरा धाएगा, ये बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, और घुड़सवार पहले से ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाए, और चित्तौड़ दुर्ग उन्हें सकुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को न बढ़ने देना, और उस पथ पर यवन को पांव न धरने देना, और लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। अब योजना का क्रियान्वयन देखिए आप कि जो योजना बनाई थी वो कैसे चल रही है। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए, और सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही संकेत था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से अंकित था। जब उसने लिया समझ की पद्मिनी नहीं आई है, और मेवाड़ी सेनापति खिलजी की मौत साथ लाई है। कटा शाही सेना का साहस लर्जा, और काका का धड़ देखकर बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगड़ो, चल से रण करते हो, किस बूते पर जहाँ मर्द बनने का दम भरते हो। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, और सदियां दोहराएंगे बादल के रणरंग की कहानी।
महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और साथ में एडवोकेट साहब को लेकर के आए और एक बार ऑब्जर्वेशन करें कि स्यापे किस तरह से बंधे हुए हैं। बंदी मुखरता नहीं, मन से मैं कभी डरता नहीं। नमस्कार एकलव्य पुणे आपा ध्यान राखणो मायड़ भाषा रो मान राखणो रहणो कठियाई बना मुल्क में पर दिल में राजस्थान राखणो। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी करने जा रहा हूँ अपनी मायड़ भाषा में, अपनी राजस्थानी भाषा में एक स्टैंड अप कॉमेडी करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप हर स्टैंड अप कॉमेडी का एक रूल होता है कि हर छोटी से छोटे जोक पर भी हंसना होता है, तब जाकर वो सफल होती है। तो आप मेरे मैं छोटी हाइट रो आदमी मैं आने पहली की और टाइट रखवा दियो और ए मारी में सुने ताकि मैं सब आराम से दिख जाऊं। पर पशांत सब मैंने जाना तो कोई और मैं जाना तो कोई बात तो नहीं, मैं वो कॉलेज का प्रिंसिपल तो उनको नहीं। तो वैसे आप लोगों को स्पेसिफिक सब्जेक्ट है कोई, आप बीएड कर रहे हैं सेकंड ईयर में और थर्ड ग्रेड
राजस्थानी में कोई शर्म लिहाज को नहीं। हाँ तो राजस्थानी भाषा में मजा ही अलग है। अब देखो ये मैं अपनी भाषा में माइड भाषा में एक शब्द हो बछीड़। अब इस शब्द में कहीं तात्पर्य निकाल सको तो सारा अर्थ हो बछीड़ का। तो एक बार की बात बताऊं ना, कहीं होगा कि एक एमपी साइड रहा कोई गुरुजी है मास्टर, तो वहाँ की पोस्टिंग आ गई अपने राजस्थान में। तो 8-10 महीना वो कार्यकाल तो गुजारे और वही जाओ आदमी। एक दिन बैठे हो गुरुजी बोले छोड़ा दी टाबरों कि मैंने तो पूरी मारवाड़ी आओ राजस्थान की आवत। टाबर बोले क्यों गुरुजी मजाक करो, आज नहीं तो माने ही को नहीं आवा पूरी राजस्थानी। तो गुरुजी बोले कि नहीं मैंने तो पूरी आओ। टाबर छा मांगा जैसे कि गुरुजी लगी शर्त, तो गुरुजी भी आगे लगी 500 की। तो जो ही 500 की शर्त लगी, अगले दिन गुरुजी सुबह लोटो लेकर निवृत्त फोर्ट एड पंप के नीचे हाथ धो लिया। एड पंप के नीचे हाथ धो लिया तो कोई टावर आ गया वापस कि हाँ गुरुजी ते आया बछीड़। तो गुरुजी ने पता तो नहीं होगा हाँ कि हिंदी कहता हुआ बछीड़। तो बोले कि हाँ बेटा 4 लाख बछीड़ दे रहा है आज तो फिर जो स्कूल आए टावर। अब जो ही लंच में टाइम हो गुरुजी खीर पूरी जी गया, फिर वही टावर आज ही रोयो। तो गुरुजी दे लिया बछीड़। गुरुजी सोच रहे कहीं चक्कर है, जावत हो भी बछीड़ खावत हो भी बछीड़। गुरुजी सोचे होता वाला मारवाड़ में कहीं तो राजस्थान में कुछ भी हो सके। तो यहाँ बेटा दे लिया 4 लाख बछीड़। क्या चचा दे रही हैं। अब छुट्टी की टाइम कहीं होगा सरकारी स्कूलों में एक पीटी को पीरियड होगा तो रस्सा कस्सी हो तो वही मास्टर सामने और एक गाड़ी टावर। तो मास्टर जी को पहाड़ों कहीं हड़को पड़ रही हो तो वही टावर आए उठाई। तो वही टावर के क्यों गुरुजी बछीड़ तो के देव गुरुजी बछीड़। गुरुजी को ध्यान बछीड़ पे गयो रडीसो टावर खींचा रस्सी गुरुजी धूल में पैर के टावर बोले कि ले लियो ना गुरुजी बछीड़। गुरुजी उठा धूल झाड़ 400-500 निकाल टावर में संभड़ा के तारो हाथ जोड़ के तारो बछीड़ को आज समझ में आवे काल। अब पकड़ा तारा 500 रुपया टावर जेब में गाल और कहते ले लियो ना गुरुजी 500 की बछीड़। तो ओ है राजस्थान जटागा बालक भी बस में पहुंचे हुए। तो मारवाड़ी सटका और मारवाड़ी लोग तो कि नहीं कोई समझ में आवे। जैसे हम राजस्थानी बीमारी हमारे तो पेट में गोड़ो पड़ा ढील में नींद पड़ेगी। बीमारियां केवल भोपा का ही समझ में आवे। राजस्थानी बीमारियां डॉक्टर का समझ में नहीं आवे। डॉक्टर खुद डापा चौक हो जाए। जैसे अपना हर बात को स्त्रीलिंग रूप कर दियो जावे। अटा जो 5 लाख बैठे हर रूप को स्त्रीलिंग कर दियो। सरपंचानी मास्टरानी चोपड़ा चोपड़ी गोयल गोयली और सिस्टम दिल्ली मुंबई में कौन चल सके। उठा कहीं है कि सरने में बुलाए जाओ उठा लट बाज जाओ अचान हो जाओ तो बूढ़ा न कर सके। जैसे कि हमारे तो रात में पार्टी में गाना साहब आया आ गांडी आई है लाल और भगवान न करे कोई को नाम हो चड्डा साहब। तो फिर समझ सको लट बाज वाला काम है। शॉर्टकट में जाओ भाई नीली वाली तेरी पीली वाली मेरी। अब कभी आदमी तो कभी है कह दे एक आगे कसम सच बोल रही हूँ। अगर चांद ने खुद ने ठा पड़ जाओ कि केड़ी सकलान थे चांद कह रही हो चांद ऊपर खुद आत्महत्या कर ली। पर अन्याय तो आप लड़का के साथ हो आप लड़का के साथ जो अन्याय हो तो कोई के साथ हो। जैसे मान लो टीवी में कभी ऐड करवाना हो तो एकदम फूटी गोरी छोड़िया उठावला गोरी
अभिषेक सैनी जैसे साथीयों दाग एड ग्रावर दाग झाग खुजली बवासीर चलो कोई नहीं मुझे पता है हमारी ट्रेडिशनल रही है पश्चिम वालों को नहीं पता लेकिन जब आपको कंटेंट पसंद नहीं आता ना पीछे से तालियां बजने लग जाती है तो ये बड़ा इसलिए कि हम चुपचाप अपना तेरे गले से तेरे कूचे से हम कुछ इस तरह निकले से हम कुछ इस तरह निकले कि फिर दोबारा ना लौटे तो ऐसा तो मत करें ठीक है मैं विराम देता हूँ आपको नहीं पढ़ रही पहले बहुत अच्छी थी लेकिन नहीं पढ़ रही कोई बात नहीं अगले कंसिस्टेंट को बुलाते हैं
एक मिनट बाकी है अभी भी, आप लोग अपनी अपनी साड़ी और सही कर लें। 1 मिनट बाकी है अभी भी। देखिए भारतीय नारी कैसी दिखती है, आप लोग देखिए अच्छी तरह से। आप भारतीय नारी की अब दाढ़ी मुंह आने लग गई है। लगभग 35 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड लास्ट है। 15, 13, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1।
गाना होता है जब याद हो पूछता हूँ क्या किया मेरे को बता तूने क्या किया। क्योंकि तेरी उम्र है ना बेड़ो, तेरी उम्र में मेरे क्या जाने गुड़गांव में 10 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया था। क्या कितनी तेरी उम्र है ना, तेरी उम्र में मेरे डैडी ने 4 गाड़ियां ले ली थी। ये सब आपके रिश्तेदारों ने किया, आपने क्या किया? मैंने मैडम कभी कभी हमसे भी प्यार की बातें कर लिया करो। क्यों तू मेरे गोपी का छोरा है? अरे वैसे भी मुझे लगे मैंने तेरा कुछ लेके खा रखा दिखा हो सकता है ना? कभी ना हो सकता हो। बात सुन ले, कहते हैं कि प्यार में नींद उड़ जाती है, कहते हैं कि प्यार में नींद उड़ जाती है। छोरे प्यार हमसे भी कर ले, हमें बहुत नींद आती है। क्यों कुंभकर्ण की बहन है, पास खुशियों की दुकान होती, पास खुशियों की दुकान होती और हमें उसकी पहचान होती। सारी खुशियाँ खरीद कर आपकी झोली में डाल दे, चाहे उन खुशियों के बदले हमारी जान। आश्रय मिला मुझे उस जन्नत का जहाँ पर मेरी माँ का साया था। कि आश्रय मिला मुझे उस जन्नत का जहाँ पर मेरी माँ का साया था। थी वो साथ मेरे पनाह में उसकी, मैंने सब कुछ पाया था। लोग भटक जाते हैं जिस पथ पर माँ ने उस पर चलना सिखाया था। आंधी तूफानों से डटकर माँ ने लड़ना सिखाया था नहीं कोई मेरे साथ नौका पार करने वाला, कि कोई था नहीं मेरे साथ नौका पार करने वाला, पर मेरी माँ ने मुझे अकेले समुद्र पार करना सिखाया था। कभी नदी खामोश में, कभी थोड़ी बेचैन भी, पर मेरी माँ ने इन पर काबू पाना सिखाया था। खुले आसमान में मुझको कोई नहीं था उड़ाने वाला, कि खुले आसमान में मुझको कोई नहीं था उड़ाने वाला, पर मेरी माँ ने नादान परिंदे को आसमान में उड़ना सिखाया था। पेड़ों की फुनगी का बहक होना, जहाँ जाने से डरती थी
क्यों होती है पराई, बता दे मैया बेटियां क्यों होती है पराई। मेरे बात समझ में न आई, मेरे बात समझ में न आई, बता दे मैया बेटियां क्यों होती है पराई। आंगन में दो फूल खिले, क्या दोनों फूल समान नहीं है प्यारे इंसान, बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बता दे मैया बेटियां क्यों होती है पराई। बेटा जाता कॉलेज पढ़ने, बेटी को अक्सर ज्ञान नहीं। अरे जमाना मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। ये बेटा क्या लेकर आया, बेटी क्या नहीं लाई है। दुनिया का दस्तूर निराला आखिर होत पराई है। बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी जिस दिन तुझको ये तो दिल से नाता जोड़ेगी। बता दे मैया बेटियां क्यों होती है पराई। बता दे मैया बेटियां क्यों होती है पराई। जो कन्या का भ्रूण मिटाए, हाथ काट दो दानव का। रघुवंशियों सोच करे ये कर्म नहीं है मानव का। रघुवंशियों सोच करे ये कर्म नहीं है मानव का। या तो भरत नहीं भारत में, या शेरों की संतान नहीं। अरे जमाना मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। अरे जमाना मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली गंदे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली गंदे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू। मुझे श्याम रंग यो पाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। धीरे से हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बहुत शानदार। लगा बेटे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बेटे जो होगा देखा जाएगा। मैं था भटिया
जाएगा। दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आता मैं गोर तारा, आता मैं बना दूं, बना दूं, बना दूं चूड़िया हरी हरी। गोरी रे गोरा आता मैं, गोरी रे तारा आता मैं, बना दूं, बना दूं चूड़िया हरी हरी। गोरी रे तारा आता मैं, तू मारी लैला मैं तारो मजनू, तू मारी लैला मैं तारो मजनू, तू मारी मरवन मैं तारो ढोलो, तू मारी मरवन मैं तारो ढोलो। कर सोना सिंगार पटेलन, कर सोना सिंगार पटेलन, तू तो लागे नील परी, चूड़ा लाई दू हरी हरी। गोरी रे गोरा हाथा में तर चूड़ा लाई दू हरी हरी। कोटा सूतर टिकलो ला दूं, कोटा सूतर टिकलो ला दूं, बूंदी की तर बिंदी ला दूं, बूंदी की तर बिंदी ला दूं, सोजत की तर मेहंदी ला दूं, सोजत की तर मेहंदी ला दूं, पाली सूतर मेहंदी ला दूं। गोरी रे गोरा हाथा में मैं चूड़ा लाई दूं हरी हरी। गोरी रे तारा हाथा में, जोधपुर सोलंगो ला दूं, जोधपुर सोलंगो ला दूं, जयपुर सूतर चूंदड़ ला दूं, जयपुर सूतर चूंदड़ ला दूं। गोरी ओ गोरी रे गोरा हाथा में लाई दूं चूड़िया हरी हरी। गोरी रे तारा हाथा में लाई दूं चूड़िया हरी हरी। चील गाड़ी की सैर कराई दूं, चील गाड़ी की सैर कराई दूं, गोवा मैन तन घुमाई दूं, गोवा मैन तन घुमाई दूं। चूड़िया पण चूड़िया लाई दूं हरी हरी। गोरी रे तारा हाथा में, गोरी रे गोरा हाथा में मैं चूड़िया लाई दूं हरी हरी। गोरी रे गोरा हाथा में। थैंक यू। तो कई जेरे भगवान मिले, तो कई जेरे राम मिले, तो कई जेरे भगवान मिले, तो कई जेरे मारे हरिये बनरा सुवटिया तो ने राम मिले, तो कई जेरे मारे हरिये पाक्यारा सुवटिया तो ने राम मिले, तो कई जेरे पांच तत्वरा बढ़िया पिंजरा जाम बेटो रही जेरे। पांच तत्वरा बढ़िया पिंजरा जाम बेटो रही जेरे। यो पिंजरो हो यो रे पुराणो नित नहीं खबरा लीजे रे मारे हरिये बनरा सुवटिया तो
राम मिले तो कैसे रे मारे हरि रे प्यारा सुमतिया तुम्हें राम मिले तो कैसे रे। ही हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, आज जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया, फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया, जिस्म को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। अब भी कुछ लोगों ने बेची है न अपनी आत्मा, ये बदन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त तो, छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त तो, आंख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए। दिल जवां सपने जवां, दिल जवां सपने जवां, मौसम जवां सब भी जवां, तुझको मुझसे इस समय सोने में मिलना चाहिए। है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए। गर्भवास में दुख पायो यदि हर्षि करी पुकार, गर्भवास में दुख पायो यदि हर्षि करी पुकार, पल पल बिसरा कोल नहीं कौन सुख हरि वसन, हंसा सुंदरी काया रो मत कर जय अभिमान, हंसा सुंदरी काया रो मत कर जय अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार, आकर के संसार में कबून बजियो राम, आकर के संसार में कबून बजियो राम, तीर्थ वर्ष कोई कोट नहीं कुर्सी कर जी काम, हंसा सुंदर गाया रो मत कर से अभिमान। मुझे तुम्हारी आंखों में वो शर्म देखनी है, मुझे तुम्हारी आंखों में वो आग देखनी है, वो आग कितनी गर्म है। उस रात आखिरी रात नाचूंगा जिस रात तुम्हारी बारात में मैं ना जाऊंगा। कोई कहता है कि रोगवस्ती के समय तेरी आंखों में आंसू नहीं है, मैं कहूंगा मेरे महबूब की शादी में नाचूंगा क्यों नहीं। इसके बाद में बज हो जाए वारी जाऊं रे गुरु बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया जी मैं वारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया मारे गंगा गोमती लाया, मारा सतगुरु आंगन आया मारे गंगा गोमती लाया, मारे निर्बल हो गई काया रे मैं वारी जाऊं रे, मारा सतगुरु सब सके आइल मिल आओ के शर्रा तिलक लगाओ सा, सब सके आइल मिल आओ के शर्रा तिलक लगाओ सा, सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर देना, मारा सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर देना, ते कोटि वरम सब छीना रे मैं वारी जाऊं रे, सत्संग बन गई भारी ते गाओ मंगलाचारी, या सत्संग बन गई भारी ते गाओ मंगलाचारी, मारा खुल हर देरी ताली जी मैं वारी जाऊं रे, यो जगे दास जस गावे चरणा में शीश नवावे, यो जगे दास जस गावे चरणा में शीश नवावे, मैं वारी जाऊं रे गुरु मैं वारी जाऊं रे। चारों ओर चर्चा बड़ा है आप जो हर वाला है, जो हर वाला है दुनिया में भारी बड़ा रे, आदिवासी चोरा में वासी चोरा में बिरजा मुंडा का मैं दीवाना
आँख दिखाना नहीं मैं वानवासी मैं हूँ आदिवासी भारत देश का मैं मूल निवासी जंगल अकोन की शान है बाकी सब ही सुनसान है रुपया पैसा नहीं काम का दीवाना जोहर के नाम का जोर से बोलो जोहर ठीक से बोलो जोहर